जब 242 का मुझे शो काज नोटिस जारी हुआ था तो उस वक्त मेरे अपने चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब उसमें बैठे हुए थे, तो बाद में सब्सिट्यूट होते रहे सीनियरिटी के हिसाब से। तो हमारा सब के ऊपर तो बिल्कुल नहीं था, हमारा तो स्पेसिफाई है, वो पिटिशन में लिखा हुआ है। वो साकिब निसार साहब और खोसा साहब, वो पिटिशन में लिखा हुआ है। ये चाहता हूँ मेरे केस का डिसीजन हो, और विंडिकेशन का इशू है, प्लस मेरे जो एक्रूड बेनिफिट्स हैं उनका इशू है। तो सर वकालत कब से आप एक्टिव? वकालत आज मैं वकालत के लिबास में हूँ, आज मैं वकील हूँ। आपके ख्याल में आजकल एजेंसियों का वो किरदार बाकी है या वो ख़त्म हो गया? मैं अभी जुडिशरी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे पता है। कोई मजीद एविडेंस देंगे जैसे कि जैसे इंक्वायरी हो जी, तो जाहिर है उसमें ही दी जा सकती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन बने और उसको ये ज़रूर इख्तियार होगा कि जो मैंने बातें कही हैं वो उसमें किस हद तक वो प्रूव करे कि वो सच्ची हैं या झूठी हैं। लेकिन क्योंकि आज तक जो मैंने बातें कही हुई हैं उसका किसी भी सतह से डिनाइल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनको ओहदे से हटाया गया था उसके ख़िलाफ़ उनकी दरख्वास्त की समाअत हुई है। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने काफ़ी अरसे बाद जो है वो मीडिया टॉक की है, वो भी हम आपको जो है वो सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आज की जो प्रोसीडिंग है उसके मैं अहम नुकात आपको बताऊं कि आज जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो बेंच है उसने जब समाअत शुरू की तो यहाँ पे जो दो मुअज़्ज़िज़ जो बेंच के मेंबर थे, एक जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने जो है ये बड़ी एक इंकशाफ किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग असल में होती कैसे है। उन्होंने जस्टिस शहजाद अली शाह ने ये कहा कि आपने चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो 3-4 रेफरेंसेस थे यहाँ पर दायर हुए, आपने उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात की और आपने कहा कि वो मेलाफाइडी थे। और उन्होंने कहा कि मैं भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक हिस्सा था, एक रुकन था, और ये जो प्रोसीडिंग हुई है आपके ख़िलाफ़ उसमें मैं भी जो है वो एक जो है वो बतौर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मैंने वो कंप्लेंट सुनी है। तो जिस पर हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो ग्रीवेंस है, हमें जो मसला है वो एतराज़ जो है वो हमें उस वक्त जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साकिब निसार और जो सीनियर प्यून जज से जस्टिस आसिफ सईद खोसा, हमें उनके ऊपर एतराज़ है, हमें आप पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मुझ पर एतराज़ है तो मैं अभी इस बेंच से जो है वो मैं उठ जाता हूँ, रिक्यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है जो कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत किसी भी हाजिर सर्विस जज के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत का जायज़ा लेती है, तो जस्टिस सजाद अली शाह का कहना था कि उसमें सिर्फ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो उसके जो सीनियर मेंबर होते हैं ये दो जो हैं वो इसमें उनकी एक से होती है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। उनका ये कहना था कि हमें तो उस वक्त पता होता है कि क्या प्रोसीडिंग चल रही हैं जब हमें नोटिस मिलता है वहाँ पे शिरकत का, और फिर हम आते हैं, आके हम बैठते हैं और सुनते हैं, तो हमें उस वक्त पता चलता है। पहले क्या कार्रवाई हुई, कोई इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, ये हमें पता नहीं चलता। और आज जो ये केस था जिसमें हामिद खान साहब ने आज आर्गूमेंट्स दिए, उनका ये कहना था कि ये जो जिस रेफरेंस में जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को हटाया गया उसमें इंक्वायरी नहीं की गई। उनका ये कहना था कि 21 जुलाई 2018 को शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है उन्होंने रावलपिंडी बेंच में जो है वो एक तकरीर की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह से जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं इसको मैनिपुलेट करती है। और उन्होंने अपने जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अनवर खान कासी, उनका भी हवाला दिया कि वो ISI के कहने पर जो है वो बेंच जो है वो बनाते हैं और जुडिशल प्रोसीडिंग जो है वो मैनिपुलेट जो है वो हो रही है। और उनका ये कहना था कि अदलिया जो है वो इस दौर में आज़ाद नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो अपनी जो प्रोसीडिंग में उन्होंने ये कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए वो उनका सबूत नहीं दे सके, जिस पर हामिद खान साहब जो हैं आज उनके एतराज़ात जो थे उस सुप्रीम जुडिशल की प्रोसीडिंग पे, उसका जो महवर और मरकज़ वो यही था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को मौका नहीं दिया, एक इंक्वायरी कराई जानी चाहिए थी, इनसे सबूत मांगने चाहिए थे और सबूत नहीं मांगे गए। अगरचे उन्होंने अपनी पटिशन में 3-4 जो अशख़ास हैं
जिसमें एक इस वक्त जो पेशावर के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनका भी नाम लिखा है और कहा कि वो उनको मिलने आते थे। इसके अलावा 2 ISI के अफसरान, उनका भी उन्होंने नाम उसमें लिखा कि वो भी जो है वो मुझे मिलने आते थे। और ये भी कहा गया कि ये उनकी फरमाइश थी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो इलेक्शन 2018 से पहले जो है उनको किसी सूरत जो है वो रहा ना किया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा मैं तो मेरिट पे फैसला करूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये प्रोसीडिंग हुई तो जो ऑर्डर जो है पढ़ा जा रहा था यहाँ पर, जिसको हामिद खान साहब जो कि वकील हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि ना तो इन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना अपने चीफ़ जस्टिस को बताया और कोई सबूत भी नहीं दिया, जिस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं वो उठकर रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने जो है वो सरगोशी में हामिद खान साहब को बताया कि मैंने कई बार जो है साकिब निसार साहब से परमिशन की मुलाकात का वक्त मांगा लेकिन मुझे नहीं दिया गया। और बेंच जो है उसका ये कहना था कि ये मिसकंडक्ट जो है, ये स्पीच जो है मिसकंडक्ट है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन जब बेंच को ये बात बताई गई कि जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने वक्त नहीं दिया उनको, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो स्पीच की, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं ये फिर हम बाद में देखेंगे। और फिर ये कि अभी चूँकि मौसम सरमा की तातीलात जो हैं वो शुरू हो रही हैं, तो बेंच जो है वो उसने एक समाअत की इस केस की तकरीबन 1 घंटा जो है वो समाअत जारी रही। और उसके बाद जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं जो कि सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि अब हम इस केस को जो है वो इसकी फ़र्दर समाअत जो है वो फ़र्दर हेयरिंग जो है वो मौसम सरमा की तातीलात के बाद करेंगे। और फिर ये जो हेयरिंग है ये जो जनवरी तक जो है ये मुलतवी कर दी गई है। तो आपको जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं और आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं मोहतरम हामिद खान साहब जो बात कर रहे थे वो 2 पर्टिकुलर, हमारी पटिशन में भी 2 पर्टिकुलर हवाले हैं, उसके हवाले से बात हो रही थी। और वो चूँकि जो रेफरेंस नंबर 242 था जो घर की उसमें मेंटेनेंस के हवाले से और बाकी मुतफरक इल्ज़ामात के हवाले से था, उसमें वो बैठे थे 1-2 हेयरिंग में सजाद शाह साहब। तो उनका ये ख्याल था कि अगर आपके जर्नल पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और वो मेंबर चेंज होते रहे किसी जब 242 का मुझे शो काज नोटिस जारी हुआ था तो उस वक्त मेरे अपने चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब उसमें बैठे हुए थे, तो बाद में सब्स्टिट्यूट होते रहे सीनियरिटी के हिसाब से। तो हमारा सब के ऊपर तो बिल्कुल नहीं था, हमारा तो स्पेसिफाई है, वो पिटिशन में लिखा हुआ है। वो साकिब निसार साहब और खोसा साहब, वो पिटिशन में लिखा हुआ है। साकिब निसार साहब और खोसा साहब पिटिशन में लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर वकालत शाह पर आपको मुकम्मल एतमाद है? जी सजाद साहब पर मुकम्मल? नहीं, मैंने तो पूरे बेंच के बारे में कहा, किसी एक फर्द के किसी एक मेंबर साहब के बारे में नहीं कहा। देखिए मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़ाहिर है मैं ये चाहता हूँ मेरे केस का डिसीजन हो। और अब आप जब रिटायर हो चुके हैं मतलब, तो आपको क्या रिलीफ मिलेगा? रिलीफ क्या अब आप चाहते हैं यहाँ से? विंडिकेशन का इशू है, प्लस मेरे जो एक्रूड बेनिफिट्स हैं उनका इशू है। तो सर वकालत कब से आप एक्टिव? आज मैं वकालत के लिबास में हूँ, आज मैं वकील हूँ माशाल्लाह। तो जिस किस्म के आपने इल्ज़ामात लगाए थे ये मुलाकातों के और एजेंसियों के किरदार के हवाले से, तो आपके ख्याल में आजकल एजेंसियों का वो किरदार बाकी है या वो ख़त्म हो गया? मैं अभी जुडिशरी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे पता है। अच्छा सर, जो कहा गया है कि कतई नज़र इल्ज़ामात के आपका ये कंडक्ट के स्पीच करना पब्लिकली यही मिसकंडक्ट है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, तकरीर का तो उन्होंने खुद कह दिया है कि तकरीर करना कोई मिसकंडक्ट नहीं है, वो तो इस पर पूरा बेंच यूनानिमस है। उसके कंटेंट्स के हवाले से बात हो रही है, वो इंशाल्लाह अभी मज़ीद होगी, अल्लाह खैर रखे। तो कोई मज़ीद एविडेंस देंगे जैसे कि इंक्वायरी हो जी तो जाहिर है उसमें ही दी जा सकती है। लेकिन ये इंक्वायरी तो वापस जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। आप चाहेंगे मामला दोबारा जुडिशल काउंसिल में जाए? देखिए उसके लिए तो पहले सबसे है कि इम्प्यून जो रिकमेंडेशंस हैं और प्लस नोटिफिकेशन है उसको सेट असाइड करना पड़ेगा, फिर केस रिमांड करना पड़ेगा। अब पोस्ट रिमांड प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये एक अलहदा इशू है कि प्रैक्टिकली वो हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जज नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई जुडिशल कमीशन बने और उसको ये ज़रूर इख्तियार होगा कि जो मैंने बातें कही हैं
वो उसमें किस हद तक वो प्रूव करे कि वो सच्ची हैं या झूठी हैं। लेकिन क्या- क्योंकि आज तक जो मैंने बातें कही हुई हैं उसका किसी भी सतह से डिनाइल नहीं आया हुआ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। सर, एक थैंक यू सो सवाल, मच।